मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 136 देख रहे हैं और क्वेश्चन में गिवन है हॉरिजॉन्टल फोर्स F इज अप्लाइड एट हाइट h अबव फ्रॉम द सेंटर ऑफ सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास m एंड रेडियस r, डिटरमाइन फ्रिक्शन। ओके, तो यहाँ पर अगर हमने एक हॉरिजॉन्टल रफ सरफेस कंसिडर किया है ना, रफ सरफेस है तभी वो यहाँ पर रोलिंग परफॉर्म करेगा, नहीं तो स्लाइड करेगा। और हमने इस सिलेंडर के ऊपर, सॉलिड सिलेंडर है, इसके सेंटर से h हाइट ऊपर एक फोर्स लगाया। ये h हाइट ऊपर हमने एक हॉरिजॉन्टल फोर्स यहाँ पर लगाया और इस हॉरिजॉन्टल फोर्स के कारण वो रोटेट करने लगा। हमको फाइंड करना है कि फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा अगर वो प्योर रोलिंग परफॉर्म करे। ओके, तो यहाँ पर हम मान के चलते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स उसको टॉर्क प्रोवाइड कर रहा है, फोर्स भी यहाँ पर F जो है वो भी उसको टॉर्क प्रोवाइड करेगा। ओके, तो ये जो पॉइंट A है ना, जिस पे वो इस सरफेस के साथ कांटेक्ट बना रहा है, वहाँ पर फ्रिक्शन मान लेते हैं पीछे की तरफ लग रहा है और ये फ्रिक्शन उसको रोटेशनल मोशन प्रोवाइड कर रहा है। ओके, तो यहाँ पर अगर हम लीनियर मोशन के लिए इक्वेशन लिखें तो a एक्सेलरेशन से अगर वो आगे बढ़ रहा है तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं f माइनस f इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। ये हमने लीनियर मोशन के लिए लिखा। अगर हम एंगुलर मोशन की बात करें, अगर हम रोटेशनल मोशन की बात करें तो वहाँ पर ये फ्रिक्शन जो है ये टॉर्क प्रोवाइड करेगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं F इंटू आर प्लस F इंटू आर, है ना, ये दोनों टॉर्क प्रोवाइड करेंगे, इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा। ओके, तो यहाँ पर अगर हम F इंटू आर, पर यहाँ पर F इंटू आर नहीं होगा, F इंटू एच होगा, क्योंकि सेंटर के अबाउट हम टॉर्क फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, तो F इंटू एच प्लस F इंटू आर इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा। अब यहाँ पर सॉलिड सिलेंडर है तो हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दैट इज mr स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। और जब वो प्योर रोलिंग परफॉर्म करेगा तो a का वैल्यू, अल्फा का वैल्यू हम a बाई आर लिख सकते हैं। तो एक आर यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। ओके, और यहाँ पर हमें F कैलकुलेट करना रहेगा। ओके, तो हम फ्रिक्शन फोर्स कैलकुलेट करने के लिए A को एलिमिनेट करेंगे। तो यहाँ से अगर हम A का वैल्यू निकालें तो F इंटू एच प्लस F इंटू आर इंटू 2 का हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, इज इक्वल टू mRA। ओके, और यहाँ पर हमारे पास दूसरा इक्वेशन मिला F माइनस F इज इक्वल टू MA। ओके, दोनों को अगर हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर MA से MA कैंसिल हो जाएगा और 2FH प्लस 2F इंटू आर इज इक्वल टू हमको मिलेगा R इन द ब्रैकेट F माइनस F। ओके, तो यहाँ पर F का वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे। F का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए R का अंदर मल्टीप्लाई करके इसको दूसरी साइड लेकर आएंगे तो 2FR माइनस, तो ये प्लस F इंटू आर हो जाएगा। ओके, इज इक्वल टू यहाँ पर R इंटू F माइनस 2FH हम लिख सकते हैं। ओके, F यहाँ पर कॉमन लेंगे, ये अल्टीमेट हमारे पास में 3F इंटू आर मिलेगा, दैट इज इक्वल टू R इंटू F माइनस 2FH। ओके, यहाँ पर 3R से हम डिवाइड करेंगे तो फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू आया F डिवाइडेड बाई 3R इन द ब्रैकेट R माइनस 2H। ओके, यहाँ पर हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं तो हमको R से भी डिवाइड कर सकते हैं, तो फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू हमको मिला F इन द ब्रैकेट 1/3 माइनस 2H/3R। ओके, तो ये फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू हमको यहाँ से मिल जाता है और वही हमें फाइंड करना था। अब यहाँ पर हमारे पास में देखना है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ H फ्रिक्शन बिकम 0। तो हम यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन लेते हैं जब फ्रिक्शन 0 हो जाएगा। ओके, तो 0 कब होगा? जब ये वाला टर्म 0 होगा, मतलब 1/3 माइनस 2H/3R विल बिकम इक्वल टू 0, है ना, मतलब 2H ओके विल बिकम इक्वल टू 3R, मतलब H इज इक्वल टू 3R डिवाइडेड बाई 2। ओके, तो ये हमारे पास में H का वैल्यू आया जब। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि फ्रिक्शन पॉजिटिव कब होगा? फ्रिक्शन पॉजिटिव होगा जब H का वैल्यू बड़ा होगा R/2 से, है ना, मतलब वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, और H का वैल्यू जब R/2 से छोटा होगा
तो वो बैकवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगेगा। तो यहाँ से h के वैल्यू पर हम फ्रिक्शन का डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं।